विपिन चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विपिन, रामभद्राचार्य जी भी यही अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को भी हालात को समझना होगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि अभी फिलहाल जो हालात हैं उसको देखते हुए लोग संगम तट तक ही ना जाएं, लेकिन तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? देखिए, कई सारे घाट बनाए गए हैं। फाफा मऊ का घाट है, झूसी का घाट है, संगम का घाट है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं संगम में स्नान करना। और ये मान्यता है कि संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भीड़ यहाँ रेलवे स्टेशन संगम घाट से करीब पड़ता है, बस स्टैंड से करीब पड़ता है, तो वहाँ जो भीड़ उतर रही है सुरभि, वो सीधे आ जा रही है और वही भीड़ आपको यहाँ नजर आएगी। और अब देखिए, कैमरा पर्सन सुभाष आपको दिखा रहे हैं, आखिर जहाँ तक आपको देख सकती हैं वहाँ तक सिर्फ भीड़ का रेला है। हालांकि अब अच्छी बात यह है कि ये जो पैसेज आपको खाली नजर आ रहा है, ये जो मार्ग खोला गया है, इसके बाद हालात थोड़े सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी घाटों की तरफ जब कैमरा मूव करेगा, वहां भी खचाखच भीड़ भरी हुई है और भीड़ नहाकर बनी हुई है, क्योंकि वो सोचते हैं कि थोड़ा तर्पण कर ले, थोड़ा दान पुण्य कर ले, और इसीलिए थोड़ी सी अराजकता की स्थिति है। और अब घर के किचन से होगी लाखों की कमाई। होम बेकरी बिजनेस से बनाएं अपनी पहचान। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जानें इस बिजनेस के ट्रिक्स। और फिलहाल स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो शिवांग सवाल खड़े कर रहे थे कि पीपे के पुल बंद क्यों हैं, जनता इंतजार कर रही है पीपे के पुल पर। और बार बार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक बार फिर से देखिए, सामने का पीपे का पुल बंद है, उसके 1 नंबर जो पीपे का पुल है वह बंद है, बैरियर गिराया गया है और पब्लिक वहां पर जमा है और पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा वो बाहर कैसे निकले। यही वो स्थिति है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है और इसी स्थिति के चलते ये स्टैम्पेड हुई है। और खबर यही है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है और इस मौतों की पुष्टि नहीं हुई है। और तमाम धर्मगुरु, तमाम संत ये कह रहे हैं कि आज का जो अमृत स्नान है उसको रद्द किया जाए। और अखाड़ा परिषद ने भी ये साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात और स्थिति को देखते हुए अमृत स्नान को रद्द किया गया है। सरकार और प्रशासन की हालात पर नजर है, लेकिन आंकड़े कब तक जारी किए जाएंगे इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। जी बिल्कुल विपिन, और जो पीपी के पुल है वहां से, क्योंकि लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि जो श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आज पहुंच रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए इनको तैयार किया गया है। और शिवांग वहीं से मौजूद है। शिवांग, क्या जानकारी, क्या इस बारे में कोई विचार हो रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा बताया जा रहा है कि 8 करोड़ 10 करोड़ या फिर इससे भी ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं आज मौनी अमावस्या के दिन। तो आगे प्रशासन क्या तैयारी करने वाला है, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, ये एक बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए थे ये पीपा के पुल। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पहले ये पीपा के पुल बेसिकली जो है वो दोनों तरफ, दोनों छोर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। जब दिन में हम यहाँ पे कई दिनों से कुंभ परिसर को कवर कर रहे हैं, ये इन पुलों के ऊपर जनता चलती है और एक घाट से दूसरे घाट पहुँचती है। अलग अलग जो शिविर बने हुए हैं वहाँ पहुँचने का काम करती है। अब इन पीपा के पुलों को बंद करके असल में दर्शनार्थियों को बांटने का काम कर दिया गया पुलिस ने। अब लोगों को खासी परेशानी ये हो रही है कि जो आदमी सेक्टर 2, 3, 4 या 5 में रह गया है, वो सेक्टर 17, 18, 19, 20 की तरफ मूव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से जो भीड़ है वो बट नहीं पा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो परिवार बिछड़ गए हैं, जो एक बड़े बड़े परिवार आए हैं 20-20 लोगों के कई सारे राज्यों से, वो एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। साथ में जो प्रोटोकॉल है बड़े बड़े लोगों का, चाहे वो नेता हो, उत्तर प्रदेश के नेता हो, केंद्र के नेता हो, उन लोगों की 15-15 गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल है वो लोगों को परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है और उसके चलते दर्शनार्थियों में खासा गुस्सा है। तो ये 2 बड़े कारण हैं जिसके चलते जो बाइट्स हमने अभी सुनाई हैं बड़े बड़े पीठाधीश्वर की, महामंडलेश्वर की, उन लोगों का भी आपत्ति यही है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से लोगों को चलने फिरने में मुश्किल हो रही है। और इसके अलावा जो ये बड़े लेवल पे फैसले लिए गए हैं कि इन पीपे के पुलों को बंद कर दिया गया है, लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि आज दिन तक निश्चित तौर पे लखनऊ के अंदर अधिकारियों को इस फैसले पे पुनः विचार करना होगा कि आने वाले दिनों में 26 फरवरी तक इस कुंभ को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए।